हेलो आंटी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ मैडम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आज आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी, बेटर है मैडम। प्रैक्टिस की है मैडम, लिखा है मैंने। क्या लिखा है? मैंने मैजिक रॉक रखा हुआ है 4-5 महीने से, जब से स्टार्ट किया है मैंने। रात को सोने से पहले मैजिक रॉक हाथ में लिया, हार्ट के साथ लगाया। फिर मैजिक बोला रॉक कि तो कल प्रैक्टिस नहीं था, कल का तो कुछ और ये कल प्रैक्टिस नहीं था। था। लेकिन मैडम मैं डेली 5-6 महीने से, जब से जुड़ी हूँ ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन से, तब से डेली प्रेयर करके सोती हूँ। वेरी नाइस। थैंक यू बोला, लेकिन टुडे इज कल द हम लोगों बेस्ट डे। को 5-5 मिनट लिखना था ना, टाइमर लगा के। आई लव थैंक यू यू। मम्मी, आई लव यू पापा। हाँ जी, लिखा मैडम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लिखा 5-5 मिनट। कल का भी लिखा, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ग्रेटिट्यूड इज द पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये लिखा मैडम, थैंक यू बोला। वेरी नाइस। और सुबह ब्लेसिंग्स लिख लिए थे सुबह? 4:30 बजे उठ गई थी। ग्रेट। वेरी नाइस। मैं डेली उठ जाती हूँ, वो थोड़ी हेल्थ में ब्रेक डाउन होता है। मैं 6 महीने से, जब से मैडम से जुड़ी हूँ, 4 साढ़े 4 अपने आप उठ जाती हूँ, अब बिना अलार्म वेरी के। नाइस। वेरी नाइस। हाँ जी। चलिए, आज आप पढ़ेंगे? जी मैडम, करूंगी रीडिंग। इंग्लिश में करेंगे कि हिंदी में करेंगे, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो। मैडम इंग्लिश में करूंगी। इंग्लिश में करेंगे। वेरी गुड। हाँ जी। सब लोग आ गए मैडम? आज अभी तक तो कोई आया नहीं, मेरे को लगता है और 5 मिनट में आ जाएंगे सब। तो ठीक है चैप्टर मैडम। भी छोटा है, उसमें कोई बात नहीं, हम 2 मिनट रुक भी सकते हैं। हाँ जी, वेट करते हैं मैडम। हम्म। मैडम कल वो पिक्चर के बारे में बताया था, पूरा समझ नहीं आया था मुझे। कौन सा पिक्चर? कल फर्स्ट चैप्टर की पिक्चर थी ना, कप रखे हुए हैं, डस्ट पड़ी है। हाँ हाँ। उसमें क्या वो था ना, देखिए आंटी। आवाज अर्ली आवाज मॉर्निंग का फोटो है। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, मैंने खोला हुआ चैप्टर फर्स्ट। नहीं ठीक है, इसमें ही देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? इतनी हाँ जी सारी मैडम, ये। रोशनी है बाहर, दिख रहा है ना? हाँ जी मैडम। हाँ, तो इसका मतलब है कि एकदम मतलब सुबह का टाइम या दोपहर का टाइम जो भी है, मतलब रोशनी का टाइम है। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तो क्योंकि यहाँ पे चाय का कप रखा हुआ है, फ्रेश फ्लावर्स एक वास में रखे हुए हैं, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये सुबह पहले का टाइम है। ठीक है। और सुबह पहले के टाइम में देखिए, वहां पे एक तो जर्नल रखा हुआ है, वहां पे एक पेन रखी हुई है, और उसके ऊपर बहुत रोशनी है ना? तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप सुबह पहले उठ के अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे तो आपके लाइफ में बहुत रोशनी आएगी। जी मैडम। ठीक है। अभी समझ में आया आपको? जी मैडम। ठीक है, थैंक यू आंटी। चलिए अब हम लोग। हेलो रिंकू, हाउ आर यू? Hi, Sacha. Listen, like I have guests from outside. I couldn't do that. Mane read that. Mane listen that session yesterday. कोई बात नहीं, बट डिड यू राइट योर ब्लेसिंग्स इन द मॉर्निंग? Not to. नॉट I रियली। couldn't do anything. I कोई couldn't बात do. नहीं, बट बिकॉज वी हैव अ वेरी सिंपल चैप्टर टुडे, जिसका तो असाइनमेंट हमको आज रात को ही करना है। तो आप ठीक है. कल से अपना सुबह ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कर दीजिए, ओके? Perfect. 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 ऑलराइट। Perfect. चलिए आंटी, अब हम लोग पढ़ेंगे। ऑलराइट, 1 मिनट। जी मैडम, आप बताइए, मैं शुरू करूँ? हाँ, शुरू कर लीजिए। ठीक है। द मैजिक रॉक रिफ्लेक्ट ओपन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग एक मिनट, ऑफ एक मिनट विच। आंटी, आप यहाँ से पढ़ेंगे, अपना बुक से नहीं पढ़ेंगे। हाँ, आप यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स। नहीं, बुक में से नहीं पढ़ना। बुक में से पढ़ने से फिर अच्छा ठीक है, लेकिन आप हर पैराग्राफ के बाद में रुक जाइएगा, ठीक है? हाँ जी, रुक जाऊंगी मैडम, उसमें बहुत बार ही करना। ठीक है, ओके। ठीक है, आप बुक से हाँ जी, पढ़िए। ठीक है। रिफ्लेक्ट ओपन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग ऑफ विच एवरी मैन हैज प्लेंटी, नॉट ऑन योर पास्ट मिसफॉर्चून ऑफ विच ऑल मैन हैव सम। चार्ल्स डिकन्स। यस। अब चार्ल्स डिकेंस क्या बोल रहे हैं हमको यहाँ पे, कि जब
एक मिनट, हाँ। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकिंस जो एक राइटर है, देखिए मतलब दिस इज आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स, जहां पे वो बोल रहे हैं कि हर इंसान के पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है शुक्रगुजार होने के लिए। ठीक है, अगर आपके हाथ पांव सलामत हैं, चल रहे हैं, आप आंखों से देख पा रहे हैं, आपके आसपास आपके परिवारजन हैं, दोस्त हैं, आपके सर पे छत है, आपको खाने को भोजन मिल रहा है, पानी पीने को मिल रहा है, तो आपके पास तो बहुत कुछ है थैंक यू बोलने के लिए, है कि नहीं है? और चैलेंजेस किसके लाइफ में नहीं आते हैं? सबके लाइफ में आते हैं। हर रात के बाद रोशनी भी तो होती है ना, ये तो लाइफ का सर्कल है। रोशनी भी आएगी और अंधेरा भी आएगा। तो हर इंसान के पास कभी ना कभी चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं, लेकिन हमारे जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं या मिसफॉर्चून्स हैं, उससे बहुत ज्यादा हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं। और हमेशा हमको अपनी ब्लेसिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए। अपने मिसफॉर्चून्स को बार 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 सोच के ना हमको परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही बोल रहे, प्लीज कंटिन्यू। In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude, and that's exactly what this magical practice is about. यस, अब देखिए क्या बोल रही है रोंडा बर्न की, जब हम लोग एक बार ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, जब कोई चीज को आप एक ही चीज पे फोकस करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग ग्रैटिट्यूड पे फोकस करेंगे, और हम लोग कुछ दिनों तक लगातार करेंगे। मतलब 28 दिनों तक जब हम लगातार इसको करेंगे, तब ये हमारी लाइफ में एक हैबिट बनेगा। ठीक है, और आपको, जब आपको धीरे धीरे करके ना ये हैबिट बनने लगेगा, जब आप और अलर्ट हो जाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम अवेयर एंड अलर्ट। हर समय ये देखने की कोशिश करिए कि आपको क्या चीज में आपको ब्लेसिंग नजर आ रही है। जैसे कि आप सपोज कोई टीवी देख रहे हैं, हाँ, तो टीवी देख रहे हैं तो बिजली के लिए बिजली एक ब्लेसिंग हो गई ना। अगर बिजली नहीं होगा तो आप कैसे टीवी देख पाएंगे? सो इलेक्ट्रिसिटी के लिए थैंकफुल हो जाइए। फिर आजकल तो डेस्कटॉप प्रोवाइडर्स होते हैं ना, टाटा स्काई है या एक्सट्रीम फाइबर है या जियो है, जो भी, तो उनके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, तो लुक फॉर द ब्लेसिंग। अगर आपके लाइफ में कोई एक चैलेंजिंग सिचुएशन भी है, उसमें भी अगर आप अपने लिए एक ब्लेसिंग देखते हैं, तो आप समझिए कि आप धीरे धीरे करके यू आर ऑन द राइट पाथ, एंड अब आपको हर चीज में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ब्लेसिंग नजर आने लगेगी। बट दैट यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। ठीक है, अब सुबह से जब हम शुरू करते हैं कि अरे आंखें खुल गई, फर्स्ट थॉट क्या आता है दिमाग में? बच्चे का टिफिन में क्या डालना है, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट क्या बना के देना है, या आज ऑफिस में क्या मीटिंग है, किसके साथ क्या बात करनी है। हाँ, हम लोग फर्स्ट थॉट दिमाग में यही आता है। तो आज की जो प्रैक्टिस है ना हमारी, आज की प्रैक्टिस ये है कि हम लोग जो थॉट लेकर सोएंगे, हम लोग जनरली वो ही थॉट के साथ में उठते हैं या उसी तरह के थॉट के साथ में उठते हैं। सो लेट अस सी कि हम लोग किस तरह से एक ग्रेटफुल थॉट के साथ सो सकते हैं, एंड फिर नेक्स्ट डे हम एक ग्रैटिट्यूड वाले थॉट के साथ उठ सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Lee Brower presented the gratitude rock practice in the secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many हैज बीन अ people. प्रूवन सक्सेस। Anji, with हाँ many हाँ, people बोलिए। the world over who have used it for money,
healing and happiness. यस अच्छा, आज अगर हम लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें वो एक पोर्शन आता है ना जहाँ पे उनके फ्रेंड उनसे मैजिक रॉक मंगवाते हैं, उसको वो लोग वहां पे क्या बोलते हैं, हीलिंग रॉक, हाँ, या जादुई पत्थर बोलते हैं वो लोग उसको। तो जो भी है वो मंगवाते हैं और अपने बेटे के सिरहाने पे रखते हैं और कुछ दिन बाद उनका बेटा ठीक हो जाता है। हाँ, सो दिस इज द पावर ऑफ दिस। आज की जो प्रैक्टिस है उसकी हमारी यही पावर होने वाली है। बट एज इंडियंस वी ऑल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द रॉक्स, बिकॉज हम लोग तो अब सब पत्थरों को ही पूजते हैं, हमारे भगवान तो पत्थरों में ही बसते हैं। और हम लोग रोज सुबह से लेके रात तक हर मंदिर में जाते हैं, घर में भी पूजा करते हैं, उन पत्थरों की ही पूजा करते हैं। तो वी ऑल नो कि पत्थरों में भगवान बसते हैं एंड वो पत्थर हमारे लिए जादू की तरह से काम करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो बहुत जन कोई कोई पत्थर अपने चेन में भी लगाते हैं, या कोई कोई भगवान जी की मूर्ति होती है कोई स्टोन की बनी हुई, उसको अपने पास हमेशा रखते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको विश्वास होता है कि वो पत्थर उनके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। ठीक है, वो पत्थर कोई भी भगवान के रूप में हो सकता है या नॉर्मल पत्थर भी हो सकता है। यहाँ तो हम एक नॉर्मल पत्थर के बारे में ही बात कर रहे हैं। देखिए, समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, दिख रही हूँ क्या मैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जी मैडम। समथिंग लाइक दिस, जो आपके हाथ में फिट होता है ना अच्छे से, उस तरह का कोई भी नॉर्मल सा पत्थर हम लोगों को लेना है। कोई एक्सपेंसिव की जरूरत नहीं है, आप सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर भी उठा सकते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे हम लोगों को कैसे लेना है पत्थर। बट एज इंडियंस हम लोगों को मालूम है कि पत्थर में जादू होता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Find find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edge, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. यस, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों को एक ऐसा पत्थर लेना है जो हमारे हाथ में पूरा फिट हो, जिसके मतलब जिसके अराउंड हम लोग अपना फिस्ट बना सके। हाँ, ऐसे। और ना बहुत भारी नहीं होना चाहिए पत्थर, बहुत पॉइंटेड एजेस नहीं होने चाहिए, बहुत रफ नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा पत्थर हो जिसको कि आपको पकड़ के अच्छा लगे। ठीक है, ऐसा कोई पत्थर लीजिए। बहुत बहुत छोटा भी कुछ मत लीजिए, मीडियम साइज का आराम से आपके हाथ में आ जाए वैसा कुछ लीजिए। वैसा आपको पत्थर लेना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a river, creek, ocean, or park. If you do not have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. यस, अब देखिए आपको, आप रोंडाबन बोल रही हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, नदी किनारे हो या समुद्र किनारे हो, कहीं कोई गार्डन में मिले आपको पत्थर, आप लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह में जाते हैं वहां पे अगर कोई पत्थर मिलता है तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रेशस सेमी प्रेशस स्टोन आपके पास रखा हो, बस ये है कि वो कांच नहीं होना चाहिए, कोई प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो नेचुरल स्टोन होना चाहिए, वो फैक्ट्री में नहीं बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नेचुरल स्टोन हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। Lisa, parlo Lisa. Che Lisa? Fresco, vedete? Mentre che te vedi? यस, प्लीज कंटिन्यू। When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock
when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. यस अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, उस मैजिक रॉक को ना अपने बेड साइड टेबल पे रखिए, कोई ऐसी जगह रखिए जहां जब आप सोने जाएंगे आपको बहुत आसानी से दिखेगी। अगर आपको बहुत टाइम हो गया है प्रैक्टिस करते और आप ड्रॉर में रखते हैं, दैट इज टोटली ओके। बट जो भी अगर आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिशनर्स हैं, प्लीज मेक श्योर, क्योंकि अभी आपको याद नहीं रहेगा उसको यूज करना, कुछ दिनों तक ऐसी जगह रखें जहां हमेशा आपको वो दिखे, और जब आप सोने जाएं आपकी नजर उस पे पड़े और आप ये प्रैक्टिस कर सके। इट इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, यू हैव टू डू इट एवरी डे। ठीक है, तो इसको आपको जहां पे भी, अगर आपका अलार्म क्लॉक है आप उसके पास रख सकते हैं, आप कोई बुक्स पढ़ते हैं आप अपने बुक्स के पास रख सकते हैं, आपका पानी का ट्रे है, जग जग वगैरह है, आप उसके पास उसको रख सकते हैं। जहां पे भी रखें, बस मेक श्योर कि जब आप सोने जाएंगे इट इज वेरी वेरी विजिबल टू यू। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic robe, hold it in the palm of one hand, your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic word thank you for the best thing that happened. Return the magic robe to its place by your bed and that's it. यस अब देखिए हम लोगों को क्या करना है कि जब हम रात को सोने जाएं, प्लीज मेक श्योर। मैडम आवाज बंद हो गई आपकी। अच्छा मैं देखती हूँ, एक मिनट। Am I audible now? Yes, you are. यस सो अब क्या करना है हम लोगों को कि रात को now मेक श्योर दैट इज द लास्ट थिंग दैट यू डू। ठीक है, अगर आप सोने गए हैं, आपने बच्चों को सुला दिया है, हस्बैंड को खाना खिला दिया है, किचन में सारा काम कर लिए हैं, आप अगर कोई किताब पढ़ते हैं, दवाई लेते हैं, जो भी कुछ करते हैं, आपको वॉशरूम जाना है वो कर लिए, आपको आप मतलब अगर आप कोई मूवी देखते हैं, आप फोन पे किसी से बात करें, वॉट एवर, अगर इवन इफ यू नो इफ यू टॉकिंग टू योर स्पाउस, यू बीइंग इंटीमेट विद योर स्पाउस, जो भी कुछ आप करते हैं, सब काम के बाद दिस हैज टू बी द लास्ट थिंग दैट यू डू। ओके, आपको क्या करना है, आपको वो मैजिक रॉक को अपने हाथ में पकड़ना है ऐसे। ठीक है, देन स्कैन योर डे, सुबह से लेकर रात तक में जो भी अच्छी बातें हुई हैं उनको याद करेंगे। ये नहीं कि किसी ने मेरे को डांटा, वो अगर याद आ रहा है तो चलो ठीक है, थैंक यू आपने डांटा, उसको भूल जाएं। ठीक है, जो भी अच्छी बात होती है उसको याद करना है, और फिर उन सारी अच्छी बातों में से जो भी बेस्ट चीज है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। इसमें क्या करना है कि आपको दिन भर में से जो भी अच्छी बातें हो, मतलब आपको सोना निकालना है और फिर उन सोने में से आपको हीरा छानना है। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह से उसको बोलें तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, स्कैन योर डे, ऊपर ऊपर से कोई भी चीज में ना अंदर मत घुसिए, हर चीज का सतह सतह लीजिए। आज आपने बहुत अच्छी डिश खाई है, उसको याद रखिए। ठीक है, वो डिश खाने के बाद में आपको हो सकता है थोड़ी एसिडिटी हुई हो या कुछ भी, तो उसको मत याद करिए। ठीक है, थिंक कि वाह क्या अमेजिंग टेस्ट था उस डिश का। ठीक है, हो सकता है आप कोई बहुत पुराने दोस्त से मिले हो और आपने बहुत एंजॉय किया, उसको याद करिए। वहां तक पहुंचने में अगर ट्रैफिक मिला है और आपको 1 घंटा लगा है, उस 1 घंटा को मत याद रखिएगा।
ठीक है, तो खाली ऊपर ऊपर से जो अच्छी बातें हुई ना, सिर्फ उनके बारे में सोचिए, उनके अंदर मत जाइए, बिकॉज देन यू विल थिंक ऑफ द नेगेटिव्स। ऑलराइट, यू ओनली हैव टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव। जो भी चीज आपको बहुत अच्छी लगी हो उनमें से फिर जो भी बेस्ट चीज है उसके बारे में सोच के आपको बहुत दिल से थैंक यू बोलना है। ठीक है, थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग। हो सकता है कि आपके हस्बैंड ने आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो, या आपको बेस्ट चीज लगे कि आपके बच्चे ने आपको हग किया हो, या हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन मिला हो आज। ठीक है, तो उस चीज के बारे में सोचिए एंड बहुत दिल से यूनिवर्स को, भगवान जी को, जिसको भी बोलना है, बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। ठीक है, एंड फिर आप रॉक को अपने जगह पे रख सकते हैं एंड देन यू कैन just go off to sleep, but you have to ensure that that is the last thought of your day. ठीक है, अब वो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग उस चक्कर में, मैं जब रात को पकड़ के सोती हूँ एंड आई एम स्कैनिंग माय डे, तो वो उसी में ही नींद आ जाती है एंड वो रॉक मेरे हाथ में रह जाता है, रात भर में इधर उधर कहीं चला जाता है। दैट्स ओके, उसमें कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो सोचते सोचते तो पॉजिटिव चीजें ही सोच सोच के हम सो रहे हैं ना। दैट इज द एम, कि हम ग्रैटिट्यूड में सो रहे हैं, हम पॉजिटिविटी में सो रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम रात भर में, हम जब रात को सोने जाते हैं ना, तो रात को हमारे दिमाग में क्या बातें आती है, आज ऑफिस में ये बात हो गई, कोई हमको नेक्स्ट डे का टेंशन कुछ कुछ दिमाग में घूमता रहता है, आज घर में मदर इन लॉ के साथ ये बात हो गया, उनको मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, दिस इज नॉट राइट। तो ये सब चीज हम सोच के सोते हैं। अब ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि हम लोग पॉजिटिव बातें सोच के सोएंगे। ठीक है, दैट इज द एम, कि हम लोग पॉजिटिव बातें सोच के सोए। अब क्या हो, जैसे कि हमने कल बात करी थी, जब हम पॉजिटिव बात सोच के सोते हैं, जब हम सोते हैं तो धीरे धीरे करके ना हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है। कॉन्शियस माइंड इज what we are doing the entire day, that is what we are doing by a conscious mind। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम अपना कुकिंग कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, वॉट एवर। कॉन्शियस माइंड इज द लॉजिकल माइंड। ठीक है, और जब हम सो जाते हैं हमारा सब कॉन्शियस माइंड जागता है। सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि हम जो भी कुछ ऑब्जर्व करते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन आवर सब कॉन्शियस माइंड। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास ना हमारे 5% पावर होती है। एज वी ऑल नो दैट आवर माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल। उस मतलब उसके जैसा कंप्यूटर आज तक इजाद नहीं हुआ है, बट उस ब्रेन में भी 5% पावर जो है वो है हमारे कॉन्शियस माइंड के पास। 95% पावर इज विद आवर सबकॉन्शियस माइंड। एंड जब सबकॉन्शियस माइंड, जब हम पॉजिटिव बातें सोच के ग्रैटिट्यूड करते करते सोचते हैं, वो रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ग्रैटिट्यूड में रहता है। ठीक है, रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब ग्रैटिट्यूड में रहता है, और जब हम नेक्स्ट डे सुबह उठते ही अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं, तब उस समय ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो हम सोते भी ग्रैटिट्यूड के साथ हैं, रात भर ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, एंड उठते भी हम ग्रैटिट्यूड के साथ हैं, एंड वी बिगिन आवर डे विद ग्रैटिट्यूड। तो आप देखिए कि व्हाट आर वी डूइंग, we are ending our day with gratitude, the entire night we are in gratitude, and we are beginning our day with gratitude। तो उससे क्या होगा, हमारा पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। One thing like जो rock लेके रखना है वो रिंकू, ले। कैन वी ठीक विल है, टेक क्वेश्चंस लेटर प्लीज। ठीक ठीक है, ओके। यस प्लीज कंटिन्यू। Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you.
यस अब यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है 26 डेज। दिस इज अगेन जैसे कि हमारी कल वाली प्रैक्टिस थी, या आज वाली प्रैक्टिस इज ऑल्सो अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, इसको खाली 26 डेज नहीं, हम लोगों को ये लाइफ लॉन्ग करना है। ठीक है, एंड कोशिश करिए कि आप सेम ही रॉक यूज करें, बट कई बार होता है हमारा रॉक कोई मिसप्लेस हो जाता है, हम कहीं बाहर गए हैं, कई जैसे मेरे साथ एक बार हुआ, मैं कहीं रहने गई थी एंड मैं अपना रॉक लेकर गई, पर मेरे को वो मिला ही नहीं, बैग में कहीं इधर उधर छुप गया एंड आई कुड नॉट फाइंड इट। तो अब रात में हम क्या करेंगे? और इतनी आदत हो जाती है इसकी कि यू डोंट फील वेरी गुड, अरे मेरा रॉक नहीं है रॉक। तो फिर ना आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जब आप अपना फिस्ट बंद करेंगे ना, यू कैन इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग योर रॉक। हाँ, एंड देन यू कैन डू द प्रैक्टिस। ओके, कोशिश करिए कि वो रॉक आपके हाथ में हो, बट कोई दिन अगर ऐसा हो गया, हाँ साल में कोई एक या दो बार ऐसा हो भी जाए दैट द रॉक इज नॉट विद यू, इमेजिन यू आर होल्डिंग इट एंड यू कैन डू योर प्रैक्टिस। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. प्लीज कंटिन्यू। When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened, and in the process of searching and then decided on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. यस अब देखिए क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। अगर आप ये भी बोल सकते हैं, अरे ये क्या तकियानुसी बातें हैं, कोई रॉक पकड़ने से कोई जादू होता है क्या, कि या ये सब बहुत ही सुपरस्टिशियस बातें हैं, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। दिस इज एज वी सेड, पीपल हु डू नॉट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। ठीक है, तो दिस प्रैक्टिस, जैसे मैं मेरा रॉक जब पकड़ के सोती हूँ ना, तो मुझे एक्चुअली फील होता है, अब मुझे 2 साल हो गए उसको पकड़ के, आई हैव द सेम रॉक। तो जब मैं उसको पकड़ के सोती हूँ तो मुझको लगता है कि उसके अंदर से मुझे एनर्जी आ रही है। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा कहीं मुझे एनर्जी एमिट करे, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कई बार होता है कि आपको ना कोई आपके लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, आपको कोई डॉक्टर के पास जाना है, आपका कोई कोर्ट केस है, उसमें भी ना आप ये मैजिक रॉक को, या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, उस तरह से भी जब आप इसको अपने साथ पॉकेट में डाल के लेके जाते हैं, व्हेन यू हैव अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन जस्ट होल्ड दैट रॉक एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि इसको आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, एंड जब आप इसको पकड़ते हैं तो उस चैलेंजिंग नेगेटिव सिचुएशन हो, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो, उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग रात को ये वाली प्रैक्टिस करते हैं और हम दिन भर में जो भी अच्छी बातें हुई हैं उनके बारे में सोचते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज कि हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है कि नहीं है? यू थिंकिंग गुड थॉट्स, व्हेन यू थिंकिंग गुड थॉट्स यू विल अट्रैक्ट मोर गुड थॉट्स। हाँ, यू फील गुड, जब आपके थॉट्स अच्छे होते हैं यू स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड, when you start feeling very good you attract more situations where you will feel good। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आप उन सब अच्छी बातों को सोच के अच्छी बातें सोच रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, एंड आप उन चीजों के लिए कहीं ना कहीं ग्रेटफुल भी हो रहे हैं। तो आप कितनी बातों के लिए रात में फिर ग्रेटफुल होते हैं, और फिर उनमें से आप कोई एक बहुत अच्छी बात को निकाल के और ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं और ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। कई बार हो सकता है आपके चेहरे पे कोई मुस्कान आ जाएगी, कई बार आपको बहुत एक्साइटमेंट होने लगेगा, कोई प्रमोशन मिल जाता है तो उसमें हम कितने खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? तो वो सब बातें सोच के आप कितने गुड फीलिंग्स के साथ आप सोएंगे।
ठीक है, तो जब आप बहुत गुड फीलिंग्स के साथ सोएंगे, रात भर उन गुड फीलिंग्स में रहेंगे, तो सुबह भी तो आप गुड फीलिंग्स के साथ ही उठेंगे ना। कभी आपने नोटिस किया है जब आप बहुत नेगेटिव होके सोते हैं, हाँ, बहुत, मतलब कोई से लड़ाई हो गई है, या मतलब आपको खाना पसंद नहीं आया, आप उसके बारे में कुछ कुछ सोच रहे हैं, या आपको नेक्स्ट डे के बारे में कोई टेंशन है, आपका नेक्स्ट डे कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और आप उसके बारे में बहुत नर्वस हैं। जब आप ये सब बातें सोच के सोते हैं, तो नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं, आप उन्हीं फीलिंग्स के साथ उठते हैं। यू नॉट फीलिंग वेरी गुड। आपको लगता है, ओ गॉड, आज किसका चेहरा देख के उठ गए, आज तो दिन ही मेरा अच्छा नहीं है। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अरे क्यों, ऐसा क्यों हो गया, आज सुबह उठते ही मुझे क्यों लो फील हो रहा है, मैं क्यों नर्वस फील कर रही हूँ, क्यों मुझे थोड़ा लग रहा है कि अंदर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि आप पहले दिन रात में कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग्स के साथ सोए हैं। ठीक है, सो वंस यू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस एंड यू मेक इट अ हैबिट, आप देखेंगे आप एवरी डे यू विल फील वेरी गुड व्हेन यू वेक अप। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Recount your blessing and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they could change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। जो काउंट आवर ब्लेसिंग्स है, जो हम लोगों को सुबह लिखनी है, और रात को अगर हम ये मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस करके सोते हैं, तो बोलते हैं ये सिर्फ ये दो प्रैक्टिस भी अगर आप लाइफ लॉन्ग करते हैं ना, मतलब दे आर सो पावरफुल दैट दे चेंज योर लाइफ अराउंड। अगर आप रोज काउंट योर ब्लेसिंग, एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स इज व्हेन यू गो इन योर पास्ट, सिर्फ पहले दिन का नहीं, आपको बहुत पास्ट में जाना है। जब वो प्रैक्टिस आप करते हैं और इसके साथ उसके साथ आप इसको टीम अप कर देते हैं, तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये इतनी पावरफुल है, ये आपके लाइफ को इतना जल्दी टर्न अराउंड करते हैं, आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बोला, आप सोते भी ग्रैटिट्यूड में, रात भर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो ग्रैटिट्यूड चल रहा होता है रात भर। एंड सुबह उठते के साथ फर्स्ट थिंग व्हेन यू सिट डाउन विद योर जर्नल एंड पेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है उस समय, तब तक आपका कॉन्शियस माइंड जागा नहीं होता है। तो जब आप उसको उठते के साथ फर्स्ट थिंग जब आप करते हैं, तो आप अपने लाइफ में और ज्यादा मैजिक्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अ प्रैक्टिस फॉर द डे। एक मिनट। यस, प्लीज कंटिन्यू। Magic reminder, be sure to read tomorrow's magical practice sometime today as you will need to collect some photographs before you begin. यस, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कल के लिए आप अपने फोन में भी कर सकते हैं, या आप अपने मतलब हार्ड कॉपी जो होती है फोटो की, आप वो भी रख सकते हैं अपने हाथ में। आपको 3 अपने कोई भी बेस्ट रिलेशंस की फोटो निकाल के रखनी है कल के लिए। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर टुमारो। ठीक है, इट कैन बी इन योर फोन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फोटो जो है वो उनकी सोलो हो सकती है या आपके साथ की हो सकती है। आई वुड प्रिफर सोलो फोटोग्राफ, एंड उनका फ्रंट फेस दिखना चाहिए कि आप उनकी आंखों में देख सकें। ठीक है, वैसा कोई फोटो लीजिएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 2, the magic rock. Repeat step 1
to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Continue. Find a magic rock and put it by your bedside. Point 3, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Point 4, say the magic word thank you for the best thing that happened today. Point 5, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Point 6, read tomorrow's magical practice today. यस, अब क्या करना है कि हम लोगों को हमारी काउंट आवर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस करनी है। पहले 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं, उनका कारण बताना है, राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल, फिर उनको वापस पढ़ के हर प्रैक्टिस के बाद, हर ब्लेसिंग के बाद में हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ठीक है, अब आज क्या करना है, आज हमको अपना मैजिक रॉक हाथ में पकड़ना है। लास्ट थिंग, अगर ये प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, आपने अपना मैजिक रॉक का प्रैक्टिस कर लिया, आपने उसको वापस बेड साइड टेबल पे रख दिया, अब आपको लगता है कि आपको वापस वॉशरूम जाना है, आप जाके आएंगे और आप वापस इस प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है, दिस हैज टू बी द लास्ट थॉट ऑफ योर डे। ठीक है, तो आप इसको वापस से करके एकदम पकड़ के सोएंगे। ठीक है, तो मैजिक रॉक को अपने बेड साइड टेबल पे रखना है, रात को जब सोने जाएंगे उसको हाथ में पकड़ के स्कैन करना है पूरा दिन। ठीक है, हो सकता है ब्रेकफास्ट में आपने कोई बहुत अच्छी डिश खाई हो, ऑफिस में जाके आपको प्रमोशन मिला है, फिर आप कोई फ्रेंड से मिले हैं, हाँ, और फिर रात को आए तो आपके बच्चों ने आपको हक किया है, आप उनके साथ कोई गेम्स खेले हैं, जो भी कुछ, आप सब कुछ को स्कैन करिए, आपके लाइफ में जो जो उस दिन में अच्छी बातें हुई है सबको स्कैन करिए। एंड देन सब चीज के बारे में जब 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 आप अच्छी बातों को सोचेंगे, आपके चेहरे पे कहीं कोई स्माइल भी आएगी, आपको एक्साइटमेंट फील होगा, आपको ग्रैटिट्यूड फील होगा, फिर उन सब बातों में से आपको कोई एक बहुत अच्छी जो बेस्ट चीज है, जो आपको बहुत खुशी दी जिसने, उस चीज के बारे में सोच के बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करके थैंक यू बोल के आपको सोना है। ठीक है, दिस वॉज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। आई होप समझ में आया। रिंकू, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? जी मैडम। यस, आई वांटेड टू आस्क कि जैसे बैठ के मैं लेटे लेटे करना है ना ये प्रैक्टिस हाँ लाइक? हाँ, एकदम एकदम, रात को पिलो पे सोते सोते, लास्ट चीज। ओके, तो मैंने लाइंग डाउन इज लाइक फाइन, आई एम होल्डिंग द हाँ स्टोन। हाँ, रात को एकदम आंखें बंद करके करो। ओके ओके ओके। और अगर करने के बाद नींद नहीं आई तो फिर तो थॉट्स आएंगे ही ना। हाँ, तो फिर उस टाइम में क्या करना है ना, उस टाइम में जब तक नहीं आता है ना, थैंक यू बोलते जाओ, हर चीज के लिए थैंक यू बोलते जाओ दिमाग में। ठीक है, 5 मिनट 7 मिनट आप देखोगे, जब आप बार बार थैंक यू बोल रहे ना, जस्ट थैंक यू फॉर माई बेड, थैंक यू फॉर द पिलो, थैंक यू फॉर द साइड टेबल, थैंक यू फॉर द क्लोथ्स दैट आई एम वेयरिंग, थैंक यू फॉर माई ब्रेन, थैंक यू फॉर माई स्लीप, हर चीज के लिए थैंक यू बोलते जाओ। कोई भी रैंडमली, जो खाना खाया उसके लिए बोल दो, पानी पीते हो उसके लिए, हर थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, अपने आप नींद आ जाएगी। ओके ठीक है, एंड देन यूर स्लीपिंग इन ग्रैटिट्यूड ओनली। ठीक है, जब आज हम लोग प्रेयर के पहले ना, लेट अस डू अ थैंक यू मेडिटेशन। थैंक यू मेडिटेशन हम क्या करेंगे, हम आंख बंद करके सिर्फ 5 मिनट तक हम कंटिन्यूअसली खाली थैंक यू बोलेंगे। सब जन अपना वो ऑडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो किसी और को डिस्टरबेंस नहीं होगा, खाली मैं थैंक यू बोलूंगी, आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। फॉर 5 मिनट्स हम लोग कंटिन्यूअसली थैंक यू बोलेंगे आज। ठीक है, मैं अलार्म लगाती हूँ एंड देन विल बिगिन। यस, प्लीज क्लोज योर आईज एंड सब मेरे साथ बोलिए थैंक यू।
thank you, 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 Thank you. thank you, Thank thank you. 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 thank Thank you. Thank thank you. you, Thank thank you. you, Thank thank you. you, thank 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 you,
थैंक यू। ओके, नाउ लेट्स स्विच ऑन आवर वीडियोस प्लीज, एंड अपना ऑडियो भी ऑन करें। कल हमने प्रैक्टिस करी थी 5-5 मिनट का अलार्म लगा के अपने पेरेंट्स के लिए लिखना था, लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। किस किसने किया? प्लीज डू टेल मी। Yes, I did it. You did it, and how did you feel after doing it? I felt very nice. कुछ ध्यान ही नहीं रहा बस इसके बारे में जैसे, और ये चीज भी बहुत अच्छा लगा जो थैंक यू है सिर्फ मन मन में बोलते थे, मुंह से नहीं बोलते थे। मन में थैंक यू चलता था, लेकिन मुंह से जैसे अभी बोल रहे हैं डायरेक्ट की थैंक यू वर्ड, तो वो देते तो पूरा मन एकाग्र हो जाता है। थैंक यू बोलते बोलते ध्यान अंदर चल रहा है तो कभी कुछ ध्यान आ जाता, कभी कुछ ध्यान आ जाता, लेकिन जब मुंह से बोलते हैं तो फिर इधर उधर ध्यान आते आते डायरेक्ट वो थैंक यू पे चला जाता है। ये मैं नोटिस करी, नहीं तो मन में थैंक यू चल रहा है और काम दूसरा कर रहे हैं। यस, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप बोलते हैं ना तो आपके कान सुनते हैं, एंड आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है उससे। ठीक है, एंड मतलब बहुत टाइम होता है जब हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए लिखते हैं। जैसे आज हम लोग एडिशनल प्रैक्टिस एक करेंगे, हम लोग 10-10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। ओके, 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर माय मदर, 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर माय फादर। ठीक है, ये हम लोगों की आज की एडिशनल प्रैक्टिस है। एंड वी हैव टू डिलिबरेटली से थैंक यू, वी हैव टू मॉनिटर आवर थॉट्स, ट्राई नॉट टू स्पीक, जितना कम हम नेगेटिव बोल सकें। Try and stay at least 60% times in the day. Try and stay positive. Okay? Yes. Anju ji, did you do yesterday's practice? हाँ जी, मैंने भी लिखा है। मैं कैसा लगा? 2 महीने से लिखती हूँ। बहुत रोज अच्छा। लिखते हैं लव यू मम्मी, लव यू पापा? Oh wow, that's so रोज। nice. That's so nice. Very nice. थैंक यू मैम। बहुत है एक ये चीज करके। शालिनी, हाँ जी। हाँ मेरे को कभी कभी इट इज नॉट नॉट मैजिक क्लास से रिलेटेड, बस एक ऐसे जनरल क्वेश्चन है। जैसे लगता है कि हम लोग जो माला फेरते हैं, माला जप करते हैं, तो जैसे अभी सावन चल रहा है तो लगता था कि अभी ओम नमः शिवाय का हम लोग करते थे सावन में, तो लगता है कि थैंक यू, कभी मन में कंफ्यूजन आता है कि थैंक यू करना चाहिए कि भगवान का कोई नाम लेना चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाता है कि कितना टाइम नहीं रहता है तो क्या आप जो करूं। भगवान की प्रार्थना करते हैं ना, वो भी एक ग्रैटिट्यूड ही है। उनको उनको आप ग्रैटिट्यूड ही कर रहे हैं। जैसे अभी एक्चुअली कुछ दिन पहले किसी ने मेरे को पूछा था ये बात, कि जो आप इतना ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपका भगवान का, आप जो प्रार्थना करते थे, छूट जो जाता प्रेयर है। करते थे, उसमें कोई फर्क नहीं है। हम बोले हम तो अब आप लोग भी क्लास सुन रहे हैं, हम तो हमेशा भगवान जी बोलते हैं ना, थैंक यू भगवान जी। तो मेरे लिए तो वो ही है। तो आई थिंक जो हम लोग प्रेयर भी करते हैं वो हम लोग भगवान जी को थैंक यू ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप ओम नमः शिवाय का माला जप रहे हैं, जैसे मैं तो सुबह में एक थैंक यू का माला भी जपती हूँ डेली। आप वो भी यू कैन एक्चुअली डू दैट। आपको ना बहुत शांति मिलती है वो करके। जब आप पूरा एक माला आप थैंक यू की जपते हैं भगवान जी के सामने बैठ के, आपको बहुत शांति मिलती है। यू कैन ट्राई इट, अपना अपना सबका है। हाँ एंड आप अपना बाकी जो भी प्रार्थना करते हैं उसको कंटिन्यू करिए, बिकॉज वो भी यही चीज है। ठीक है, इट इज नथिंग सेपरेट। ठीक है ना जी? संगीता जी, आपने कल की प्रैक्टिस करी? की मैंने प्रैक्टिस। हाउ डिड यू फील आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिस? आर यू डूइंग दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? जी। ओके, तो आपको कैसा लगा? आपने ब्लेसिंग्स लिखी अपनी? हाँ जी, मैं लिख रही हूँ। आप लिख रहे हैं? अभी लिख रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने सुबह लिख ली थी। हाँ, सुबह लिखे ना, तो हमको एक पढ़ के बताएंगे जरा? जैसे मम्मी पापा के लिए लिखी या नियामतें तो लिखी थी। हाँ, जो नियामतें लिखी वो पढ़ के बताइए। क्योंकि मम्मी पापा के लिए मैंने बोला है, एवरी हाँ, डे आई योर लव यू। फर्स्ट 2 ब्लेसिंग्स हैव टू बी फॉर योर पेरेंट्स। ठीक है?
वो विदाउट फेल रोज सुबह आपको एक ब्लेसिंग मम्मी के लिए, एक ब्लेसिंग पापा के लिए प्लीज जरूर लिखें, ठीक है? अच्छा, ठीक आप है। जिसके लिए भी आपको जो ब्लेसिंग समझ में आती है, आई जस्ट वांट टू नो आपने कैसे लिखा है। मैंने बोलूं मैं हाँ प्लीज बोलिए। मैं ना हमारे घर की लाइट गई हुई है, मैं दूसरे के घर से आके कर रही हूँ। मेरी काफी गुजर पड़ी है अपनी। ओ कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप कल ना मेरे तो को ग्रुप में और एक बार एक ब्लेसिंग लिख दीजिएगा, तो मैं अगर कहीं कुछ करेक्शन होगा तो मैं आपको हेलो। बता दूंगी, ठीक है? जैसे ठीक है, जैसे मैंने लिखा था अपने घर के लिए, मुझे बहुत अच्छा घर मिला है। थैंक यूनिवर्स, मुझे आपने बहुत अच्छा घर दिया है, क्योंकि इसमें हर तरह के सुख मुझे आपने दिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। हाँ फिर जो तो मैंने लिखा था। हाँ जी, देखिए जी। आंटी, मैंने ना आपको वो भेजे थे कल, हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का फॉर्मेट भेजा था। हाँ, हाँ तो जी हाँ जी। फॉर्मेट के हिसाब से ही लिखिएगा, मैंने ग्रुप में भेजा था, तो फॉर्मेट के हिसाब से ही लिखिएगा। बाकी जैसे आपने लिखा कि मैं अपने घर के लिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे जो भी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आपने इंग्लिश में लिखा है कि हिंदी में लिखा है? हिंदी में लिखा मैंने। हिंदी में लिखा है, वेरी गुड। तो हिंदी के ना 4 तरह के फॉर्मेट हैं, आप उनमें से कोई भी एक पढ़कर उस तरह से जो आपको इजी लगता हो ना, आप उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके आप उसमें लिखिएगा, ठीक है? और ठीक। क्योंकि आपकी अभी कॉपी ठीक है। सामने नहीं है तो आप एग्जैक्ट मुझे बता भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो या तो फिर हाँ जी ऐसा हाँ जी। करेंगे, कल जब हम मिलेंगे तो कल हम लोग एक बार आपकी ब्लेसिंग सुनेंगे, ठीक है रिंकू? कल आपका ठीक है। भी सुनेंगे एक बार, ठीक है? बिल्कुल। ऑल राइट। तो ठीक हम ठीक लोग कल एक बार ठीक। सुनेंगे कि आप लोग कैसे ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, तो अगर कहीं कुछ चेंज होगा आई विल बी एबल टू गाइड यू देन। ऑल राइट। अच्छा, ठीक ब्लेसिंग्स में ना हम ठीक। लोग कहीं कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। वर्ड्स लाइक प्ले, पेन, प्रॉब्लम, ये सब वर्ड्स हम लोग कहीं कोई ब्लेसिंग में यूज नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे अगर आपको कोई डॉक्टर के लिए भी अगर लिखना है तो हम लिखेंगे बिकॉज ही क्योर्ड मी, या बिकॉज ही हेल्प मी, इस तरह से, इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन, इस तरह से करके हम लोग लिखेंगे। हम लोग वहां पे उसने मेरा पेन दूर कर दिया, दर्द दूर कर दिया, ये सब हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है? ठीक ठीक। ओके। ओके, और क्या था कल हम लोगों का प्रैक्टिस, क्या था? हाँ, वी हैड टू अप्रिशिएट पीपल। किस किस ने अप्रिशिएट हाँ किया? मैंने किए थे, किया था मैंने। वेरी गुड, मैंने भी किया। आई अप्रिशिएटेड सो मेनी पीपल। अंजू जी, डिड यू अप्रिशिएट पीपल? नहीं, कल नहीं किया, कल घर पे ही थी मैं। तो घर में यहाँ पे करिए, थोड़ी सी। बच्चों को अप्रिशिएट करिए, हस्बैंड को अप्रिशिएट करिए, कोई कुछ भी कल कर रहा नहीं है। किया। हाँ जी, हस्बैंड मैं आज कल नहीं तैयार किया। होके ऑफिस गए ना, उनको बोलिए आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अप्रिशिएट करिए, ठीक है जी ठीक है। ठीक है? यस, देखिए हाँ आप, जी ठीक है। मैंने सिर्फ इतना सा बोला है, आज सबके चेहरे पे हंसी आई है। अगर आप उनको बोलेंगे उनको कितना अच्छा लगेगा। ऑल राइट। तो निधि दीदी, आपने कितने थैंक यू। लोगों को अप्रिशिएट किया? मैं अपनी डॉटर को, ऑफिस जा रही थी तो मैं बोली आज बहुत अच्छी लग रही है। वेरी नाइस। मेड पे गुस्सा हो जाती थी तो कल ध्यान रख के रखी कि नई मेड है, कुछ आता नहीं था, तो ध्यान से कि कुछ नहीं बोलेंगे, नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे तो पॉजिटिव भी नहीं बोलेंगे, ध्यान से, मतलब कि बहुत अच्छा कर रही हूँ, ये ठीक से कर रही। नाइस, देखिए उनको भी, सॉरी, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो आप ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? सो वी विल अप्रिशिएट पीपल एवरी डे। ओके, आज और हम वो लोग भी एक लिखे थे काम और कर, 21 टाइम्स कल हेल्थ के लिए। हाँ जी, 21 टाइम्स कल हाँ आप बोले थे ना, हाँ 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 21 टाइम्स हेल्थ के लिए लिखी थी। मैं हाँ। हेल्दी फिट एंड फाइन तो टुडे। वो आप 21 टाइम्स जो लिखे हैं वो आप 21 डेज तक लिखिए, ठीक है? एंड कोशिश करिए मिरर के सामने लिखने का, मिरर अच्छा। के सामने लिखिए और फिर मिरर के सामने उसको बोलिए, ठीक है?
Do it and then you do it for 21 days. All right? Money. What is the affirmation for money? आज देखिए हम लोग आई एम अ मनी मैग्नेट. कल भी हमने कुछ एफर्मेशन किया था मनी के लिए. लेट मी सी. कल हेल्थ के लिए किए थे. नहीं, हम तीनों का कल किए थे. मनी का भी किए थे. आई विल जस्ट टेल यू, वेट. वैसे अभी रोज आएगा. कल हमने मनी का भी एक किया था. मनी का, आई अट्रैक्ट वेल्थ इजिली एंड एफर्टलेसली. बट अभी एक बार एक चीज में कॉन्सेंट्रेट करिए. 21 डेज तक एक ही एफर्मेशन को लिखिए. उसके बाद नया शुरू करिए. ठीक है? ओके, लेट्स डू आवर प्रेयर नाउ. लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज. आप जिस भी भगवान जी में श्रद्धा रखते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, उनके बारे में सोचिए और उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलिए. भगवान जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया. बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए. भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मेरा हाथ पकड़ के चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए. भगवान जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए. भगवान जी, इतनी सद्बुद्धि देने के लिए कि अच्छे बुरे की पहचान कर सकूं. भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए कि लोगों के काम आ सकूं, लोगों में अच्छाई देख सकूं. भगवान जी, थैंक यू सो मच भगवान जी. बहुत 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 थैंक यू, मुझे इतनी शक्ति देने के लिए कि, सॉरी, आई एम सो सॉरी. भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार, मुझे हर तरह से शक्ति देने के लिए कि मैं मेंटली हमेशा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनी रहूं. भगवान जी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. आपने सृष्टि पे मुझे जीवन दान दिया. भगवान जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए, एक औरत का जन्म देने के लिए बहुत 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 थैंक यू. सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू. इस ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा के लिए थैंक यू, जो मुझे रोज हर पल जीवन दान देती है. भगवान जी, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू. भगवान जी, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू. चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू. टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू. रात के अंधेरे में हमको रोशनी देने के लिए थैंक यू. भगवान जी, इन बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू. भगवान जी, इस गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए थैंक यू. भगवान जी, इस प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, जरूरत का हर सामान हमको देती है, हमको ग्राउंडेड रखती हैं. भगवान जी, सृष्टि पर पानी के लिए थैंक यू. भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू इन पेड़ पौधों के लिए, हर तरह के फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट, सबके लिए थैंक यू. भगवान जी, हरी हरी मखमली घास के लिए थैंक यू, हरे हरे पत्तों के लिए थैंक यू, जिनसे हमको ऑक्सीजन मिलता है. भगवान जी, कलरफुल खुशबूदार फूलों के लिए थैंक यू, चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू, सृष्टि में जानवरों के लिए थैंक यू, गायों भैंसों के लिए थैंक यू, उनसे हमको दूध मिलता है, दूध और दूध के सभी पदार्थों के लिए थैंक यू. भगवान जी, आपका बहुत 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 थैंक यू सो मच. भगवान जी, थैंक यू, मुझे इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू.
भगवान जी इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए थैंक यू। मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को, सभी को हमेशा फिट, फाइन एंड हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उनको हमेशा हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान जी मुझे हर तरह से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया भगवान जी। रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए शुक्रिया। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को शुक्रिया। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने के लिए शुक्रिया। पहनने को सुंदर सुंदर मनचाहे कपड़ों के लिए शुक्रिया। इस मैजिक बुक के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न को बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी मेरे आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। उन सपनों तक मुझे पहुंचाने के लिए थैंक यू। मेरे सपनों को साकार करने में मेरी मदद करने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। Yes, now we'll do the affirmations. हम लोग सब हाथ आसमान की तरफ ऊपर करेंगे और बहुत विश्वास के साथ बोलिए। अगर आप ये affirmations ना आप अगर खुले आसमान को देख के करें तो बहुत अच्छा होगा, बट नहीं तो आज तो खैर हम बंद कमरे में कर रहे हैं। Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am in charge of my own happiness. I am in charge of my own happiness. I am relaxed, centered, and refreshed in my present state of mind. I am relaxed, centered, and refreshed in my present state of mind. I am a money magnet. I am a money magnet. I attract healthy and loving relationships effortlessly. I attract healthy and loving relationships effortlessly. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. आज का चैप्टर आई होप सबको समझ में आया हो। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लिखें रोज सुबह, जितना जल्दी उठ के लिखेंगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स एवरी डे लाइक डिफरेंट डिफरेंट लिखनी है कि सेम 10 सेट्स? हट, सेम थोड़ी लिखेंगे कोई। तो इतना ब्लेसिंग्स अभी मैंने अभी सोच के लग रहा है कि इतना एवरीडे ब्लेसिंग्स। कल का रिकॉर्डिंग सुनो, कितना सारा हम भेजे, कितना हम एग्जाम्पल दिए थे। ओके और प्लीज पहले दिन का मत लिखना, बहुत है लिखने को। गो बैक इनटू योर पास्ट। ओके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, सबके बारे में लिखो। फ्रेंड्स, कजन, सिबलिंग, सबके बारे में लिखो। टीचर्स हैं, स्कूल है, अरे कितना कुछ। देयर आर सो मेनी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। देयर इज नेचर अराउंड यू। यू हैव ट्रैवल्ड टू सो मेनी प्लेसेस, राइट अबाउट देम। देयर इज नो एंड टू आवर ब्लेसिंग्स। ओके, थिंक। थोड़ा 2-4 दिन का टाइम लगेगा सोचने में, उसके बाद एफर्टलेसली होगा। ओके ठीक है, चलो, ओके देन। सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम,
And please arrange for the photographs. All right. 3 of your best relationships. All right. We'll see you again tomorrow, same time. Bye bye. Have a very good day. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, आंटी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए. Thank you.